नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ दोस्त। इसमें मौन रहने की पावर, मौन में कितनी सच्चाई है, कितनी ताकत है, उसके बारे में आज एक वीडियो के थ्रू आप लोग के सामने शेयर करूंगा दोस्त। तो मौन का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है दोस्त। मौन होना चाहिए, हर एक इंसान के अंदर ये आदत होनी चाहिए। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप कम बोलिए, अंदर से आपकी जो पावर है, सोचने की पावर है, उसको आप कंट्रोल कीजिए। अंदर से आप मौन रहिए, और जब आप अंदर से मौन होंगे तो ऑटोमेटिक आप कम बोलेंगे बिना मतलब के, क्योंकि बहुत से लोग बहुत बोलते रहते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अपने अंदर आप ये एबिलिटी आप डेवलप कीजिए, आप कम बोलिए, सुनिए, ज़्यादा ग्रहण कीजिए। आपके सामने जो बंदा बैठा है वो भी यही पसंद करता है कि हम जो बोल रहे हैं हमारी बातों को लोग सुने, और इसमें आपका सबसे बड़ा फायदा है दोस्त। तो आप अगले बारे की जो सामने आपका बंदा है, आपका दोस्त है, फ्रेंड है, उसकी बातों को आप सुनिए कि अगला क्या बोल रहा है। उससे दो फायदे होगा। पहला बात तो फायदा ये होगा कि सामने वाला आपकी इज्जत करेगा, केयर करेगा, क्योंकि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं। और दूसरा कि आप फालतू जब कुछ बोलेंगे नहीं तो आपका कोई नुकसान नहीं है दोस्त। तो फायदा हर एक तरह से आपके ही दोस्त। इसी के ऊपर आज एक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्त। बात बहुत पुरानी है, पुराने ज़माने की बात है। 4 दोस्त थे। चारों दोस्त कहीं विदेश में गए नौकरी करने। जब विदेश में उन्होंने 1 साल तक नौकरी किया तो नौकरी से वापस आने लगे। उनको गांव पहुंचने में लेट होने लगी, तो एक गांव में उन्होंने अपना डेरा डंडा डाल लिया। सोचा कि आज इस गांव में रुकते हैं, आगे की यात्रा बाद में करेंगे, कल सुबह करेंगे, क्योंकि उस समय गाड़ी ये सब नहीं हुआ करता था, तो लोग ज़्यादातर यात्रा पैदल ही करते थे। तो वो उस गांव में रुक गए और अपने ठहरने का कोई उचित जगह व्यवस्था उन्होंने देखने लगा। तो वहीं पास में उन्होंने देखा कि गांव में एक बूढ़ी माता है। उनसे उन्होंने बोला कि मैं आपके यहाँ क्या रात भर रुक सकता हूँ क्या, यहाँ पे हमें खाना पीना मिल जाएगा? माता जी ने बोला कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ तुम। फिर चारों दोस्तों ने क्या किया, जो उन्होंने 1 साल तक कमाई किया था वो सब उन्होंने एक थैला में पैसा रख करके और उस बूढ़ी माता को दे दिया। बोला कि माता जी, ये पैसा आप रख लो अपने पास रात भर के लिए, और जब सुबह हम चारों दोस्त एक साथ आएंगे, ध्यान से सुनिए दोस्त, जब हम चारों दोस्त एक साथ आपके साथ आएंगे तभी ये पैसा आप दीजिएगा। ऐसा उन्होंने बोल के उनको पैसा दे दिया, उन्होंने रख दिया। जब सुबह हुआ तो ये लोग सोचे कि हम लोगों ने यहाँ पे रुका, इसका कुछ तो एहसास इनको माता जी को कराएं, इसके बदले में हम इनके खेतों में कुछ काम कर दें, इनकी कुछ हेल्प कर दें कामों में। तो बगल के खेत उनका था, उसमें इन्होंने कुछ देर के लिए काम करने लगे चारों दोस्त। उसमें से एक दोस्त थोड़ा सा कैरेक्टर ढीला था, उसमें चोरी की आदत थी, गलत कामों की आदत थी, गलत बोलने की आदत थी उसकी। वो बंदा सोचा कि ये सारा पैसा मैं क्यों ना खुद ही हजम कर लूँ। ये सोच करके वो बंदा माता जी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आपने जो पैसा हम लोगों ने कल दिया था, चारों लोगों ने, वो आप पैसा दे दीजिए। तो बूढ़ी माता बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चारों दोस्त जब इकट्ठे आओगे तभी वो पैसा मिलेगा। क्योंकि उनके दोस्त सामने खेतों में काम कर रहे थे, जो कि उनको सामने दिख रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी थी। तो उस बंदे ने क्या चालाकी किया, उन्होंने उनको बोला कि मैं उन तीनों से कहवा देता हूँ, तब तो आप दोगे? तो बोला कि हाँ, फिर मैं दे दूंगा। उन्होंने अपने दोस्तों को बता रखा था कि मैं पानी लेने जा रहा हूँ। पानी लेने के बहाना से वो बूढ़ी माता के पास आती है, बोलती है कि वो पैसे जो रखे थे वो दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं, जब चारों बंदे इकट्ठे आओगे तभी वो पैसे आपको मिलेंगे। उन्होंने बोला मैं आपको उनको कहवा देता हूँ, वो सामने खेतों में काम कर रहे हैं। तो उसने ऐसा बोला उनको कि भाई तीनों का लेके आ जाऊँ क्या? तो उन दोस्तों को लगा कि ये पानी के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि बता के गया था कि पानी ले जा रहा हूँ। और उन्होंने हाँ में कह के इशारा कर दिया कि हाँ, तीनों का लेते आओ। और उसने बोल दिया बूढ़ी माता को कि देखो, बोल रहे हैं ना कि हम तीनों का पैसा लेते आओ। तो ये धोखा किया उन्होंने उनके साथ, धोखा करके वो पैसा ले लिया और पीछे के रास्ता से वो निकल गए। जब तीनों दोस्तों ने देखा कि हमारा चौथा दोस्त अभी तक आया नहीं है, तो वो फिर आए ढूंढते हुए। बोला कि वो कहाँ गया दूसरा दोस्त? बोला वो तो आपका पैसा लेके सारा चला गया। तब इनको पता चला उनके साथ धोखा हो चुका है। तो उन्होंने फिर बोला कि फिर माता जी, आपने पैसा दे क्यों दिया? जब आपको बोले थे कि हम चारों एक साथ आएंगे तब पैसा देना। तो उसने सारी कहानी बताई कि आप ही ने तो इशारा किया था कि हम तीनों का भी लेते आओ, और वो ऐसे ऐसे कहानी करके लेके चला गया। फिर बोला कि हमारी 1 साल की कमाई है, हम इसके लिए राजा के पास जाएंगे, क्योंकि हमें वो पैसा मिलना चाहिए। ऐसा करके वो राजा के दरबार में जाता है। राजा जी ने भी ना कुछ सोचा ना समझा, उन्होंने फैसला दे दिया कि हाँ, बूढ़ी माता ने गलत किया था,
कि जब उन्होंने उनको पैसा रखने के लिए दिया था तो उन्होंने एक बंदे को क्यों दिया, तो इसका आप जो है ना भरते आप खुद करेंगे, ये सारे का नुकसान की भरपाई आप खुद करेंगे। बूढ़ी माता को ऐसा बोला गया। बूढ़ी माता बेचारी क्या करे, वो रोने लगी। वो पास के उनके गांव में ही एक साधु महात्मा रहते थे, उनके बारे में भी काफ़ी लोग जानते थे कि वो मौन बाबा हैं, वो किसी भी चीज़ का समाधान निकाल लेते हैं। तो बूढ़ी माता उनके पास गई और सारी कहानी बताई। तो उन्होंने, साधु जी ने उनको ऐसा बोला कि माता जी आप बिल्कुल सही हैं, राजा ने गलत फैसला किया है, राजा गलत है, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बूढ़ी माता को थोड़ा एहसास हुआ। फिर उस साधु को लेकर के राज दरबार में गए। राजा गुस्सा हो गया। राजा बोला कि मेरी इसको आप कैसे काट सकते हैं, जब इन्होंने, बूढ़ी माता ने गलत किया तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी 1 साल की कमाई है। तो साधु जी ने कहा, वो महात्मा बोले कि राजन आप राजा हो, आपकी बात कोई सारे लोग मानते हैं, लेकिन इस विषय में आपने गलत किया है। कैसे, सोचिए। राजा को उन्होंने बोला, साधु ने बोला कि देखिए, जब इन तीनों ने बोला था कि चारों लोग जब इकट्ठे होंगे तब पैसा देना है, तो अभी जब पैसा लेने इनके पास आए तो सिर्फ 3 लोग पैसा लेने आए हैं, चौथा तो है ही नहीं। तो फिर ये बूढ़ी माता गलत कैसे हैं? जब 4 लोग इनके पास आएंगे तब इनको पैसे देने का हक बनता है। तो बूढ़ी माता का कहना यह है कि तुम 4 लोग आ जाओ, मैं पैसा तुमको दे दूंगा। फिर राजा को ये बात पता चली कि अच्छा मैंने गलत फैसला सुना दिया था। फिर उन्होंने साधु जी का बहुत सत्कार किया, स्वागत किया और अपनी गलती का उनको एहसास हुआ। फर्क देखिए दोस्त क्या हुआ, राजा ने जो फैसला सुनाया वो बिना सोचे समझे सुनाया, जबकि वो जो साधु महात्मा से वो बात सुनने के बाद 10 मिनट तक मौन धारण किया। मौन धारण करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपके अंदर काफ़ी सारे विचार आएंगे, उनमें से जो अच्छा विचार होगा उसके ऊपर भी आप विचार कर सकते हो। और यही वो साधु महात्मा ने किया। और लोग उनके बोलते हैं कि ये बाबा के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इनको हर एक चीज़ का उपाय बताती है, समाधान देती है, जबकि उनके अंदर शक्तियां कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ एक आदत है मौन धारण करने की। वो मौन धारण करके उन चीज़ों के ऊपर विचार करते हैं जो हम करने जा रहे हैं। तो दोस्त इस कहानी से आप सीखिए कि मौन धारण करना आपके लाइफ में कितना ज़रूरी है। हर एक चीज़ वही उतना ही आप बोलिए जितना ज़रूरत है, और कोशिश कीजिए कम से कम बोलने का, जितना में आपका काम चल जाए। क्योंकि आपके शरीर की एक ऊर्जा की कैपेसिटी होती है, उसको फालतू के बोल के आप व्यस्त कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। आप उसी एनर्जी को दूसरे चीज़ों में लगा सकते हैं, कुछ नया सीखने में लगा सकते हैं दोस्त। तो मौन धारण कीजिए। मौन का आप अपने जीवन में, लाइफ में उतारिए। कितना महत्व है इस पे ध्यान दीजिए। जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलिए, बस इतना ही आपका, फिर आप देखिए आपके साथ कैसे चेंजिंग होता है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।